हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सेलेक्टेड स्केल 2 ऑफिसर। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था एंड दे जस्ट वांटेड टू नो अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल लायबिलिटी मैनेजर सेल्स मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट जो मेजर पोर्सन होगा आपका इंटरव्यू में वो होगा आपकी जॉब प्रोफाइल पे, राइट। तो जॉब प्रोफाइल जो भी आपकी करंटली है, जो भी आप जिस भी बैंक में काम कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर बैंक में किस रोल पे काम कर रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि रिटेल डिपॉजिट पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। और जो इसकी पर्टिकुलर जॉब है उसमें मतलब मेन जो पोर्शन है वो आपका रिटेल डिपॉजिट पे ही है, जिसमें करंट अकाउंट आता है, आपका फिक्स डिपॉजिट आता है। तो मेनली जो फोकस रहेगा वो करंट अकाउंट ओपनिंग पे रहेगा। आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो उसके सारी मतलब कि आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब लगता है, किस टाइप से अकाउंट ओपन होते हैं। उसके साथ साथ आपको एफडी के बारे में नॉलेज अपनी गेन करनी है, साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। क्या क्या मतलब कि ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको उसको गो थ्रू करना है। क्या क्या आप ब्रांच में करते हो, कोई एरोगेंट कस्टमर आता है उसको कैसे ट्रीट करते हो, कोई भी मतलब कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप कैसे सेल करते हो, लॉकर से रिलेटेड कैसे सेटलमेंट करते हो, डिसीज़ क्लेम से रिलेटेड कैसे सेटलमेंट करते हो, क्या क्या मतलब कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो अभी करंटली प्रिवेलिंग है उनमें क्या क्या मतलब चेंजेस हुए हैं। अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रेंचेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। एमएसएमई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएसएल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर समय पूछा जाता है। साथ ही साथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ट्रेंडिंग है। साथ ही साथ आपसे पीसीए के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे जो है मैंने आपको बताया पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर का क्या रेशियो रहता है। साथ ही साथ अगर आप मतलब कि जो है ग्रेजुएशन में कोई भी मतलब स्ट्रीम से किए हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से होगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, और आपने मतलब कि साइंस स्ट्रीम में अगर आप थे तो बैंकिंग को क्यों चूज़ किया, आप कोई और फील्ड में क्यों नहीं गए, आप साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, या आप मतलब कोई और प्रोफाइल को क्यों नहीं चूज़ किए जो कि साइंस से रिलेटेड थे, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। इसके साथ साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमर्स से पूछेगा कि अगर आप बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, आपने बैंकिंग ही क्यों चूज़ करी, कोई और बैंक भी तो आप चूज़ कर सकते थे, या मतलब आप बैंकिंग में ही क्यों आना चाहते थे, आप सीए बन सकते थे, आपने कॉमर्स कर रखा है तो आपके लिए सीए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। तो आप वाई यू वांट टू ज्वाइन एज अ बैंक सेल्स ऑफिसर और एज अ बैंक ऑफिसर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट आपको अपने ग्रेजुएशन के बारे में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में ध्यान देना है। आपको उसमें जो जो मतलब कि सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, तो उसके भी बारे में आप पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ हैं इन सबको बहुत अच्छे से क्लब कर लीजिए। बहुत से लोग हैं जो मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लेते हैं, तो उनके पास उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर मास्टर्स का रखा है तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कॉलेज जाइए, वहाँ से अप्लाई करिए, विद इन 5 to 10 डेज़ आपके पास वो डिग्री आ जाएगी। या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डिग्री आपके उस पर्टिकुलर कॉलेज में रखी हो तो आप वहाँ जाके ले सकते हो, वरना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एफिलिएटेड है आप वहाँ से जाके उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इसको देखिए और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, आप इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, आपको इससे ज़्यादा जानकारी होगी। थैंक यू।